स्व सहायता समूह के अध्यक्ष को अगर से आप हटाना चाहते हैं या फिर स्व सहायता समूह का अध्यक्ष अपने मर्जी से यहाँ पर त्याग पत्र देना चाहता है, तो उसके लिए आपको प्रस्ताव कैसे लिखना है आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको अगर से प्रस्ताव लिखना है कि अपने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष को हटाना है तो उसके लिए ये प्रारूप आपके बहुत ही काम आएगा। अगर से आपके रजिस्टर में इस प्रकार का कोई प्रारूप नहीं है तो आप इस प्रकार से कॉलम बनाकर के भी अपने रजिस्टर में एक प्रस्ताव लिख सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने स्व सहायता समूह के अध्यक्ष को हटा सकते हैं। साथ ही आप बैंक में भी अपने अध्यक्ष को वहां पर बदल सकते हैं। इसी प्रस्ताव के माध्यम से आप अपने बैंक में भी अध्यक्ष को बदलेंगे। तो यहाँ पर मेन चीज आपको किस प्रकार से लिखनी है पूरी डिटेल में आपको जानकारी बताऊंगा। तो देखिए, सबसे ऊपर में आपको अपने स्व सहायता समूह का नाम लिखना है, क्योंकि हेडिंग में आपके स्व सहायता समूह का नाम होना चाहिए। साथ में अपने ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। बैठक की यहाँ पर आपको दिनांक लिखनी है और बैठक का स्थान, यानी कि आप कहाँ पर बैठक कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको लिखनी है। और इस प्रकार से आपको यहाँ पर कॉलम बना लेने हैं, जिसमें कि पहला है प्रस्ताव क्रमांक। प्रस्ताव क्रमांक से आशा ये है कि ये जो आपकी बैठक है वो कितने नंबर की बैठक है, तो ये आपका जो प्रस्ताव है वो कौन से क्रमांक का प्रस्ताव है यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आपको प्रस्ताव ठहराव लिखना है। तो प्रस्ताव ठहराव में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको वो विषय लिखना है जिस चीज के लिए आप यहाँ पर ये प्रस्ताव बना रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि गंगा आजीविका स्व सहायता समूह ग्राम के अध्यक्ष पद बदलने के संबंध में, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर वो विषय लिखना है जिस विषय के लिए आप यहाँ पर ये प्रस्ताव बना रहे। तो यहाँ पर हम अध्यक्ष पद बदलने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव बना रहे, तो हमने वो चीज यहाँ पर लिख दी है। अब हमें डिटेल में विवरण लिखना है कि बैठक में क्या क्या चर्चा हुई है, हमने बैठक कहाँ की, किसके अध्यक्षता में रखी गई, और यहाँ पर पूरा विवरण आएगा आपके बैठक का। तो यहाँ पर देख लीजिए हमने विवरण किस प्रकार से लिखा है। इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर विवरण लिखना है ताकि आप अपने MIS में ये सारी चीजें बदल सके। आज दिनांक को गंगा आजीविका स्व सहायता समूह की बैठक गायत्री दीदी की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में वर्तमान स्व सहायता समूह अध्यक्ष द्वारा पद छोड़ने त्यागने हेतु प्रस्ताव रखा गया। तो अब यहाँ पर हम जो विषय लिख रहे हैं वो यहाँ पर आज की दिनांक लिख रहे हैं, यानी कि जिस दिनांक को हम बैठक कर रहे हैं अपने स्व सहायता समूह का नाम लिख लेंगे। अब बैठक की अध्यक्षता की गई, इसका आशय ये है कि आपके समूह के किसी भी सदस्य को उस बैठक का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और उस बैठक में आप उनका नाम लिख देंगे कि किसकी अध्यक्षता में आप बैठक करें। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष जो है उसी की अध्यक्षता में यहाँ पर बैठक की जाए। यहाँ पर आप अपने समूह 10 लोग या 12 लोग में से किसी को भी उस बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं, उनकी अध्यक्षता में आप बैठक कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर आपको बैठक के वर्तमान स्व सहायता समूह अध्यक्ष द्वारा पद छोड़ने या त्यागने हेतु यहाँ पर बैठक में बात रखी गई या फिर प्रस्ताव रखा गया, इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। आगे यहाँ पर लिखना है, पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं या फिर साधारण अपनी भाषा में भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती, आपको यहाँ पर नाम लिखना है उसका, स्वयं के इच्छा से अपना पद त्यागना चाहती है और सदस्य के रूप में रहना चाहती है। आप यहाँ पर जैसी आपकी कंडीशन है अध्यक्ष की वैसी आपको यहाँ पर वो कंडीशन को यहाँ पर लिखना है। अगर से कोई अध्यक्ष अपने मर्जी से नहीं हटना चाहता है और आपके बाकी पूरे सदस्य उसको हटाना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास कोई ठोस कारण होना चाहिए। वो कारण आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि कारण ये भी हो सकता है कि वो लगातार आपके बैठक में अनुपस्थित हो रही होगी, यानी कि आपके समूह का संचालन वो ठीक से नहीं कर पा रही है, तो उसका आपको यहाँ पर बैठक में विवरण देना होगा। आगे यहाँ पर पॉइंट देखिए, स्व सहायता समूह का संचालन एवं बैंक खाते का संचालन करने के लिए एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें नए अध्यक्ष श्रीमती को सर्वसहमति से चुना गया। इसी बैठक में आपको आपके दूसरे अध्यक्ष जिसको आपने चुना है उसका भी विवरण देना है यहाँ पर कि आपने किसको यहाँ पर चुना है और क्या वो सर्वसहमति से चुनी गई है या नहीं, आपको यहाँ पर लिखना होगा।
इसके आगे यहाँ पर अतः स्व सहायता समूह एवं बैंक खाते का संचालन नए अध्यक्ष श्रीमती द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रस्ताव है आपको एक बैंक में भी देना है अपने बैंक पासबुक की जेरॉक्स के साथ में, जहाँ पर आप अपने अध्यक्ष को बदल देंगे। साथ में आपको अपने आजीविका मिशन के ऑफिस में भी देना है, क्योंकि वहाँ पर भी आपके पदाधिकारी बदले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रस्ताव बनाना है। नीचे लिखना है फिर आपको, प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया जाता है सो सत्य। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सदस्य का नाम लिखना है, जो कि आपके समूह के जितने सदस्य हैं उनका नाम और उनकी हस्ताक्षर यहाँ पर लेनी है। अब इसका मतलब क्या है कि जिनकी हस्ताक्षर हम ले रहे हैं उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जितनों ने साइन किया है वो इस प्रस्ताव के साक्षी है और इस प्रस्ताव में जितनी चीजें लिखी गई है उससे वह सहमत है। इससे ये साबित होता है जितने लोगों ने यहाँ पर साइन किया। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रस्ताव कैसे बनाना है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आप कमेंट जरूर करें कि हाँ हमें समझ में आ गया है। और अगर से आपको अपने समूह से सचिव को हटाना है तो उसके लिए मैं अलग से एक नया प्रस्ताव का वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो मेरे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।